Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year class. This is your computer class and I hope all of you are fine and enjoy your online classes. We discuss about chapter number 3 database design process, and this is your lecture number 15 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today we discuss about ER diagram. ER डायग्राम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कार्डिनलिटी और मोडालिटी को डिस्कस किया और डिफरेंट रिलेशनशिप्स जो हैं हमने डिस्कस किए हैं। तो इसमें ER डायग्राम बनाएंगे जो कि पिछले लेक्चर्स के में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ER डायग्राम को समझने में आसानी होगी। पिछले लेक्चर्स में आपने रिलेशनशिप बनाने इस्तेमाल किए, तो ER डायग्राम के जरिए हम एक कम्प्लीटली रिलेशनशिप को शो कर देंगे कि कैसे है। तो ER डायग्राम हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा। एन ER डायग्राम इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, ER डायग्राम बेसिकली क्या है, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है टेबल्स की, यानी कि एंटिटीज़ की, जो कि डेटाबेस में शो करते हैं और इनके रिलेशनशिप को आपस में दिखाती हैं कि कैसे होते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय पीटर चेन इन 1976। ER डायग्राम यूज सैम्बल्स टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ER डायग्राम 1976 में पीटर चेन ने बनाई है और ER डायग्राम मुख्तलिफ सैम्बल्स को, मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि शो कर रही है रिलेशनशिप को, इंफॉर्मेशंस को। 3 टाइप के रिलेशनशिप जो हमने पढ़े थे, 1 to 1, 1 to many, many to many रिलेशनशिप्स को शो करेंगे और ये इंफॉर्मेशन को कम्प्लीटली जो है सिम्बोलिकली डिफाइन करेंगे। द रेक्टेंगल इज़ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज़, डायमंड्स एंड अदर वन इज़ ओवल। इस पर मुख्तलिफ किस्म के जो है सैम्बल्स यूज़ हो रहे हैं। यह डायग्राम को डिज़ाइन कर लेंगे तो वो है रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट, ओवल और डायमंड शेप। सबसे पहले जो रेक्टेंगल यूज़ हो रही है वो किसी भी एंटिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल होगी। और एंटिटी क्या है, कोई भी इवेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस हमारी क्या हो सकती है, एंटिटी हो सकती है। ठीक है, एंटिटी हम कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको किससे ज़ाहिर करेंगे, रेक्टेंगल से। दूसरी है ओवल। ओवल किसको ज़ाहिर करेंगे, एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स बेसिकली होते क्या हैं, किसी भी एंटिटी की आगे जो एग्जाम्स हैं उसको हम ओवल एट्रीब्यूट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट एंटिटी हमने ली है तो स्टूडेंट्स की आगे जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उसका नेम, उसकी क्लास, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है, जो इससे आगे उसकी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये जो नेम्स, क्लास, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके जो ड्रेस है, कहाँ रहता है वो, ये सारे किस में आएंगे, एट्रीब्यूट्स में, उस एंटिटी से रिलेटेड। ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उसकी डिटेल होगी एंटिटी की। तो एट्रीब्यूट को किससे ज़ाहिर करेंगे हम, ओवल के साथ। थर्ड जो आपको अपनी स्लाइड में नज़र आ रही है सैम्बल, वो है हमारे पास डायमंड शेप। डायमंड शेप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे रिलेशनशिप को। राइट, रिलेशनशिप क्या है, किसी भी एंटिटीज़, दो एंटिटीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ है, एसोसिएशन है। इस इन्वायरमेंट को समझने के लिए बहुत सी एंटिटीज़ आपस में एक तरह का ताल्लुक़ बना लेती हैं। तो ये रिलेशनशिप को शो करने के लिए जो सैम्बल यूज़ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डायमंड शेप। डायमंड शेप से हम इस ताल्लुक़ को, इस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं कि दो एंटिटीज़ के दरमियान किस टाइप का ताल्लुक़ है और कैसा ताल्लुक़ है। तो सेकेंड ईयर ER डायग्राम को समझने के लिए हम एक कॉलेज एडमिशन सिस्टम की एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई कॉलेज में एडमिशन सिस्टम चल रहा है तो इसको ER डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे बनेंगे। द एडमिशन प्रोसेस इन अ कॉलेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या क्या सबसे पहले होंगी एक्टिविटीज़। फर्स्टली है द कॉलेज अनाउंस एडमिशन। सबसे पहले कॉलेज क्या है, एडमिशन्स को अनाउंस करेंगे कि किस डेट को एडमिशन्स, किस क्लास के एडमिशन्स हो रहे हैं। सेकंड है द स्टूडेंट अप्लाइज फॉर एडमिशन ऑन द
predefined form, the student can apply to many groups such as medical, engineering and arts group. However, one student can get admission in one group only. ठीक है, दूसरा जो स्टेप है वो अप्लाई करने का है। जो कॉलेज डिपार्टमेंट्स यानी कि ग्रुप्स जिसमें उनका दाखिला होगा वो उन्होंने इसके प्रॉस्पेक्टस पे फॉर्म पे लिखे होंगे कि स्टूडेंट किन किन ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर दे, यानी कि अगर वो मेडिकल में भी कर दे, नॉन मेडिकल में कर दे, इंजीनियरिंग में मींस, और आर्ट ग्रुप में भी वो अप्लाई कर देता है। लेकिन एडमिशन जो है एक स्टूडेंट का एक ही ग्रुप में होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट अप्लाई तो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में कर सकता है लेकिन एडमिशन उसका एक ही ग्रुप में होगा। थर्ड है द स्टूडेंट गेट ग्रांटेड एडमिशन अकॉर्डिंग टू द एडमिशन पॉलिसी। ठीक है, जब अप्लाई करने के बाद एडमिशन पॉलिसी के हिसाब से उस स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, मींस उसकी क्राइटेरिया है जो है जिस भी तरह से कॉलेज ने सेटअप किया हुआ है वो उसके मुताबिक उसको एडमिशन दे देंगे स्टूडेंट्स को। लास्ट क्या आएगा, डिपॉजिट फ़ी, यानी कि द स्टूडेंट डिपोज द फ़ी। एडमिशन हो जाने के बाद जो फाइनल जो होगा वो क्या है, फ़ी को डिपोज करवाना। कॉलेज ने क्या किया, एडमिशन अनाउंस किए, स्टूडेंट ने एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर दिया और किसी एक ग्रुप में उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन हो जाने के बाद उस ग्रुप की फ़ी जो है स्टूडेंट अप्लाई कर देगा एडमिशन के लिए। एंटिटीज़ इन एडमिशन सिस्टम, ये कॉलेज एडमिशन सिस्टम में जो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होगी वो इनमें से क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट एंटिटी तो है स्टूडेंट की एंटिटी, ये एक मेन कॉमन एंटिटी है स्टूडेंट की एंटिटी। दूसरी है हमारे पास ग्रुप, किस ग्रुप में स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो ये एक दूसरी एंटिटी है। और थर्ड जो एंटिटी हमारे पास बनेगी वो है फ़ी की। फ़ी स्टूडेंट ने जमा करवानी है, ये एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी के तौर पर यूज़ हो सकता है। अगर किसी इन्वायरमेंट में एंटिटीज़ मौजूद हैं तो इनमें रिलेशनशिप होना भी लाजमी है। अब 2-3 एंटिटीज़ हमने इन्वॉल्व की हैं, हमारे स्टूडेंट, ग्रुप और फ़ी। इन एंटिटीज़ में लाजमी है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप बनेगा। तो ये जो है 2 तरह के रिलेशनशिप इनमें बन सकते हैं, स्टूडेंट अप्लाइज टू ग्रुप और सेकंड है स्टूडेंट्स डिपोज फ़ी। 2 तरह के जो है रिलेशनशिप इसमें बन रहे हैं। तो हम इन रिलेशनशिप्स को देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह ये एक स्टूडेंट एंटिटी और ग्रुप एंटिटी के दरमियान रिलेशन बना रहा है। फर्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप जो कि है स्टूडेंट अप्लाइज टू ग्रुप्स। मैनी स्टूडेंट अप्लाई मैनी ग्रुप। A student may apply for one or many groups. Similarly, one group is to be applied only one or many students. ठीक है, हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा ग्रुप में अप्लाई कर ले और हो सकता है एक ग्रुप में एक से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करें। द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप एंड स्टूडेंट इज़ मैनी टू मैनी। इट कैन बी रिप्रेजेंट आर एस फॉलो। जैसे कि आपकी स्लाइड में आपको शो हो रहा है, ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इनमें साथ जो एक वर्टिकल छोटी लाइंस लगी हुई हैं इसका मतलब है ये मैंडेटरी है, यानी कि इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप बन रहा है, वैल्यू 0 नहीं है। लेकिन जो क्रॉ फेट्स हैं वो जाहिर कर रही हैं कि इनमें दरमियान एंटिटीज़ स्टूडेंट और ग्रुप की एंटिटीज़ में मैनी इंस्टेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये किस टाइप का हमारे पास रिलेशन होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, राइट। सेकंड है हमारे पास रिलेशनशिप की जो हमने कहा था टाइप बन रही है वो है स्टूडेंट डिपोज्ड फ़ी। फिर इसमें 2 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, एक तो स्टूडेंट की एंटिटी और दूसरी क्या है, फ़ी एंटिटी। अ स्टूडेंट कैन डिपोज्ड फ़ी फॉर वन ग्रुप ओनली। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है अप्लाई उसने बेशक जितने भी ग्रुप्स में किया है लेकिन एडमिशन उसका एक ग्रुप में हुआ है तो वो उसी एक ग्रुप की ही फ़ी डिपोज करवाएगा। हाउएवर वन और मैनी स्टूडेंट्स मे डिपोज द फ़ी फॉर द सेम ग्रुप। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो फ़ी है वो एक ही ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर ग्रुप है, उसमें एक स्टूडेंट ने एक ही दफ़ा उस ग्रुप की फ़ी सबमिट करवानी है लेकिन उस एक ग्रुप की फ़ी
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट करवा रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप इज़ मैनी टू वन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड आर एस फॉलोज। ठीक है, जो आपकी स्लाइड में शो हो रही है उसकी एक एग्जांपल की एक किस्म है, और इनके दरमियान स्टूडेंट और फ़ी के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो मैनी टू वन का है, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स ने एक ही ग्रुप की जो है फ़ी सबमिट करवाई है, और एक ग्रुप को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसकी फ़ी सबमिट करवाई है। राइट, आई होप यू आर ऑल क्लियरली अंडरस्टैंड बाय ईयर डायग्राम। ईयर डायग्राम को आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको मुख्तलिफ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है इसको इजहार करने के लिए। और एग्जांपल हमने कॉलेज के एडमिशन के एग्जांपल्स को लेते हुए इसको समझने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स इसको परफेक्टली इस लेक्चर को सुन लें, अपनी बुक से रीड आउट कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई इशू हो तो आप कंसर्न कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं लेक्चर के दौरान। अल्लाह आपका हामी नासिर हो अगर आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें ताकि आप कामयाब हो सकें। अपना ख्याल रखें, अपने घर बड़ों का, अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।